कभी सोचा है क्यों कुछ लोग कमरे में आते ही सबकी नजरों का केंद्र बन जाते हैं, भले ही वो किसी से एक शब्द भी ना बोले हों? क्यों कुछ चेहरों की मौजूदगी ही इतनी मैग्नेटिक होती है कि लोग खुद ब खुद उनकी ओर खींचने लगते हैं? शायद तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। तुम किसी महिला को देखते हो, बात करना चाहते हो, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। तुम सोचते हो, काश वो खुद मेरी ओर खींच जाए, काश मुझे कुछ बोलना ही ना पड़े, और फिर भी उसकी नजरें मुझ पर टिक जाएं। सच ये है कि अट्रैक्शन हमेशा बातों से पैदा नहीं होता। कभी कभी तुम्हारा पूरा वजूद ही तुम्हारी सबसे बड़ी भाषा बन जाता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे एक्शंस और कैरेक्टर पर है, बाकी सब नेचुरली तुम्हारे जीवन की ओर खींचता है। इसका मतलब है कि अगर तुमने अपने अंदर वो क्वालिटीज जगा दी तो बिना कुछ कहे भी तुम किसी भी महिला का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हो। वो सिर्फ तुम्हारे लुक से नहीं, बल्कि तुम्हारे वाइब, तुम्हारे एनर्जी और तुम्हारी प्रेजेंस से कनेक्ट करेगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे तुम अपनी पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी को इस तरह बदल सकते हो कि बिना एक शब्द कहे भी कोई महिला तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाए। और यकीन मानो, ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा कनेक्शन होगा जो रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी दोनों से भरा होगा। प्रेजेंस की ताकत। किसी महिला को बिना बात किए अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारी प्रेजेंस। प्रेजेंस मतलब तुम्हारा वहां होना, तुम्हारा माहौल क्रिएट करना। सोचो, जब कोई इंसान एंटर करता है और अचानक सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता है, ये मैजिक उसकी हाइट या कपड़ों में नहीं, बल्कि उसकी एनर्जी में होता है। स्टोइक फिलोसोफर्स कहते थे, द सोल शाइन्स थ्रू द बॉडी। मतलब तुम्हारे अंदर का स्टेट तुम्हारी बॉडी से बाहर झलकता है। अगर तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी, डर और कमी का एहसास है, तो चाहे तुम कितने भी स्टाइलिश कपड़े पहन लो, लोग उसे महसूस कर लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर काल्मनेस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो वो वाइब तुम्हारे चेहरे, चाल और खामोशी तक से दिखती है। महिलाएं वर्ड्स से ज्यादा एनर्जी को नोटिस करती हैं। उन्हें साफ पता चलता है कौन आदमी रेस्टलेस है और कौन आदमी ग्राउंडेड है। तुम्हें हर जगह ये वाइब लेकर जाना है कि तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही पर्याप्त है। जब तुम रिलैक्स होकर ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ खड़े होते हो, आई कांटेक्ट से भागते नहीं, तो तुम्हारी साइलेंस भी बहुत कुछ बोलती है। याद रखो, अट्रैक्ट करने का पहला कदम है अपने अंदर वो ऑरा डेवलप करना जिससे तुम्हारा प्रेजेंस ही इंट्रोडक्शन बन जाए, ताकि जब तुम कुछ ना भी कहो, लोगों को लगे इस इंसान में कुछ तो खास है। बॉडी लैंग्वेज का जादू। किसी महिला को अट्रैक्ट करने का दूसरा गुप्त हथियार है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। याद रखो, लोग तुम्हारे वर्ड से कम और तुम्हारे जेस्चर से ज्यादा समझते हैं। स्टोइक्स कहते थे, कैरेक्टर इज शोन इन एक्शंस नॉट इन स्पीचेस। और तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारे कैरेक्टर का पहला आईना है। सोचो, अगर तुम किसी कमरे में झुके हुए कंधे, नीचे झुकी नजरें और हड़बड़ाई चाल लेकर एंटर करते हो, तो सामने वाले को साफ सिग्नल जाता है ये इंसान अनश्योर है, ये खुद पर ट्रस्ट नहीं करता, और अट्रैक्शन वहीं खत्म हो जाता है। अब इमेजिन करो दूसरी साइड, तुम्हारे कंधे स्ट्रेट हैं, तुम्हारी चाल स्टेडी है और तुम्हारा चेहरा काम पर कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन लिए हुए है। तुम्हारी आंखें भागती नहीं, बल्कि नेचुरली कांटेक्ट बनाती हैं। ये सब देखकर बिना कुछ कहे सामने वाला महसूस करता है ये इंसान अपने ऊपर कंट्रोल रखता है। महिलाएं उस आदमी की तरफ खींचती हैं जो अपनी जगह सिक्योर हो, जिसे खुद को साबित करने की जल्दी ना हो। बॉडी लैंग्वेज यहां तुम्हारा सबसे बड़ा मैसेंजर है। तुम्हारा पोस्चर कहता है, मैं यहां हूं और मैं खुद के साथ कंफर्टेबल हूं। एक सिंपल प्रैक्टिस है, हर दिन आईने में खड़े होकर खुद को ऑब्जर्व करो। क्या तुम्हारा बॉडी खुला है या बंद? क्या तुम्हारे जेस्चर्स कॉन्फिडेंट हैं या नर्वस? याद रखो, अट्रैक्शन वर्ड्स से नहीं, तुम्हारे नॉन वर्बल सिग्नल से शुरू होता है। साइलेंस और मिस्ट्री की ताकत। कभी गौर किया है, जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वो जल्दी ही प्रिडिक्टेबल और बोरिंग लगने लगते हैं, लेकिन जो लोग कम बोलते हैं उनके हर शब्द की कीमत बढ़ जाती है। स्टोइक फिलोसोफर्स कहते थे, ही हु नोज हाउ टू बी साइलेंट
नोज हाउ टू स्पीक। मतलब खामोशी भी एक भाषा है, और यही भाषा सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा करती है। महिलाएं नेचुरली उस इंसान की तरफ खींचती हैं जिसके बारे में सब कुछ आसानी से समझ ना आए। अगर तुम हर बात तुरंत खोलकर रख दोगे तो रहस्य खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम शांत हो, फिर भी तुम्हारी आंखों और एक्सप्रेशन से डेप्थ झलकती है, तो सामने वाला खुद तुम्हारे बारे में और जानने की इच्छा रखेगा। सोचो, जब कोई महिला देखती है कि तुम भीड़ में अलग खड़े हो, बिना शोर किए कॉन्फिडेंट एनर्जी लिए हुए, तो वो ऑटोमेटिकली सोचती है ये इंसान बाकी सब जैसा नहीं है। यही थॉट उसे तुम्हारी ओर खींचता है। साइलेंस का मतलब ये नहीं कि तुम रिजिड हो जाओ या कोल्ड लगो। इसका मतलब है तुम अपनी एनर्जी बचा कर रखते हो। तुम्हारे पास कहने से ज्यादा महसूस कराने की ताकत है। तुम्हारी खामोशी सामने वाले को कंपेल करती है कि वो तुम्हें नोटिस करे, ऑब्जर्व करे और समझने की कोशिश करे। याद रखो, मिस्ट्री ही अट्रैक्शन का सबसे बड़ा मैग्नेट है, और मिस्ट्री पैदा होती है तुम्हारी कंट्रोल्ड साइलेंस से, सेल्फ डिसिप्लिन और हैबिट्स की ताकत। सोचो, क्या चीज किसी इंसान को लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा आकर्षक बनाती है? ना सिर्फ लुक्स, ना सिर्फ पैसे, बल्कि उसकी कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है कि कंट्रोल ओवर सेल्फ इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम। मतलब जो इंसान अपनी हैबिट्स पर कंट्रोल रख सकता है, वो किसी भी माहौल में अट्रैक्टिव लगता है। महिलाएं इंस्टिंक्टिवली नोटिस करती हैं कि किस इंसान की लाइफस्टाइल में स्ट्रक्चर है, किसकी आदतों में स्ट्रेंथ है। वो आदमी जो सुबह लेट उठता है, हर चीज में केयरलेस है, वो थोड़ा टाइम तक मजेदार लग सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट इंस्पायर नहीं कर सकता। इसके उलट वो इंसान जो अपने शरीर का ख्याल रखता है, रेगुलर वर्कआउट करता है, हेल्थी खाना खाता है और अपनी एनर्जी प्रोडक्टिव चीजों में लगाता है, उसके आसपास नेचुरल मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ शरीर पर नहीं दिखता, वो कैरेक्टर में भी झलकता है। तुम्हारा साफ सुथरा लुक, तुम्हारा नीट ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारा समय पर रहना, ये सब नॉन वर्बल तरीके हैं जिनसे महिलाएं समझती हैं कि ये इंसान खुद को संभाल सकता है, तो मुझे भी प्रोटेक्ट और रिस्पेक्ट करेगा। डिसिप्लिन तुम्हारे चेहरे पर कॉन्फिडेंस लाता है, और कॉन्फिडेंस ही सबसे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है। बिना कुछ कहे भी तुम्हारी लाइफस्टाइल का इफेक्ट महिलाओं को स्ट्रांगली महसूस होता है। याद रखो, अट्रैक्शन सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, ये कैरेक्टर और कंसिस्टेंसी से पैदा होता है। ऑथेंटिसिटी का आकर्षण। आजकल ज्यादातर लोग इंप्रेस करने के लिए नकली चेहरे पहनते हैं। कोई एटीट्यूड दिखाता है, कोई जबरदस्ती कूल बनने की कोशिश करता है, तो कोई दिखावे के लिए झूठ बोलता है। लेकिन सच्चाई ये है, ये फसाड ज्यादा देर तक टिकता नहीं। स्टोइक फिलोसोफर्स कहते थे, अ मैन इज ग्रेट बाय वॉट ही इज, नॉट बाय वॉट ही प्रिटेंड्स टू बी। मतलब इंसान की असली ताकत उसके कैरेक्टर में है, न कि उसके दिखावे में। महिलाएं उन लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जो ऑथेंटिक होते हैं, यानी जो जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं। अगर तुम जेन्युइनली सिंपल हो तो अपनी सिंप्लिसिटी पर प्राउड रहो। अगर तुम्हें कोई चीज पसंद है तो बिना शर्म उसे ओपनली एक्सेप्ट करो। फेक बनने की कोशिश शॉर्ट टर्म में शायद काम कर जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही लोग नोटिस होते हैं जिनमें रियलनेस होती है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी से ही ट्रस्ट पैदा होता है, और ट्रस्ट ही रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन की नींव है। सोचो, भीड़ में हर कोई किसी और जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम अलग खड़े हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम खुद हो। तुम्हारी ओरिजिनलिटी ही तुम्हें रेयर बनाती है। और याद रखो, जब तुम खुद के साथ ऑनेस्ट हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये कॉन्फिडेंस बिना एक शब्द बोले ही सामने वाले को महसूस होता है। किसी महिला को अट्रैक्ट करने का सबसे आसान तरीका है उसे ये वाइब देना कि तुम कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम पहले से ही कंप्लीट हो। काइंडनेस और इमोशनल स्ट्रेंथ का मैग्नेटिज्म। कभी गौर किया है, लोग अक्सर सोचते हैं कि महिलाओं को इंप्रेस करने के लिए सिर्फ माचो एटीट्यूड या दिखावा जरूरी है, लेकिन असलियत उलटी है। किसी भी महिला को अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रेंथ और सॉफ्टनेस का बैलेंस होना जरूरी है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, बी स्ट्रांग बट ऑल्सो बी काइंड, फॉर ट्रू पावर नीड्स नो क्रूअल्टी। मतलब असली ताकत वही है जो दूसरों के साथ जेंटल रह सके। महिलाएं इंस्टिंक्टिवली उस इंसान की ओर खींचती हैं जो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं, बल्कि इमोशनली भी मैच्योर हो।
वो आदमी जो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रख सकता है, गुस्से में एक्सप्लोड नहीं करता और मुश्किल हालात में भी काम रह सकता है, उसकी प्रेजेंस ही सुरक्षा और कंफर्ट देती है। लेकिन यहाँ एक और सीक्रेट है, काइंडनेस। काइंडनेस कोई वीकनेस नहीं है। वीकनेस है अप्रूवल के लिए ओवर गिव करना, लेकिन काइंडनेस है सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ दूसरों के लिए जेन्युइन केयर रखना। जब तुम किसी छोटे बच्चे की मदद करते हो, किसी स्ट्रेंजर के लिए दरवाज़ा खोलते हो या किसी की परेशानी सुनकर एम्पैथी दिखाते हो, तो ये जेस्चर्स बिना एक शब्द कहे तुम्हारे कैरेक्टर की गहराई बता देते हैं। महिलाएं नोटिस करती हैं कौन आदमी सिर्फ खुद के लिए जी रहा है और कौन दूसरों के लिए भी स्पेस रखता है। और यही बैलेंस ऑफ स्ट्रेंथ प्लस काइंडनेस तुम्हें एक रेयर पर्सनैलिटी बनाता है। याद रखो, असली आकर्षण चेहरे या कपड़ों से नहीं आता, बल्कि उस वाइब से आता है जो कहता है मैं स्ट्रांग हूं और मैं दूसरों के लिए सेफ हूं। एम्बिशन और पर्पस का आकर्षण। सोचो, भीड़ में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बिना किसी दिशा के बस बहते रहते हैं, दूसरे वो जिनकी आंखों में एक स्पार्क होता है, जिनके पास कोई गोल, कोई विजन और कोई मिशन होता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है मैन इज नॉट वरीड बाय रियल प्रॉब्लम्स सो मच एज बाय हिज इमेजिन्ड एंग्जाइटीज। पर्पस रिमूव्स एंग्जाइटी। मतलब जब इंसान के पास क्लियर पर्पस होता है तो उसकी पूरी एनर्जी एक दिशा में चैनलाइज हो जाती है और वही एनर्जी दूसरों को अट्रैक्ट करती है। महिलाएं नेचुरली उस आदमी की ओर खींचती हैं जिसके पास एम्बिशन हो, क्योंकि एम्बिशन का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करना है। वो आदमी जो अपने सपनों के पीछे भाग रहा है, जो अपने काम के प्रति पैशनेट है, उसके चेहरे से ही एक अलग ग्लो झलकता है। सोचो, अगर कोई महिला देखे कि तुम्हारे पास विजन है, तुम्हारा हर दिन किसी मकसद की ओर बढ़ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली महसूस करेगी ये इंसान रेयर है। ये सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा, ये क्रिएट कर रहा है। एम्बिशन तुम्हें मैग्नेटिक बनाती है, क्योंकि लोग नेचुरली उस इंसान को फॉलो करना चाहते हैं जो डायरेक्शन में चल रहा हो। और पर्पस तुम्हें ग्राउंडेड बनाता है, क्योंकि तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, तुम्हारा मकसद ही तुम्हारी पहचान बन जाता है। याद रखो, लुक्स फेड हो जाते हैं, लेकिन एम्बिशन और पैशन हमेशा वाइब देते हैं, और यही वाइब तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करती है। ह्यूमर और लाइटनेस का आकर्षण। सोचो, जिंदगी पहले ही इतनी हैवी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रगल्स, प्रेशर और चैलेंजेस से भरी हुई। ऐसे में अगर कोई इंसान किसी महिला की जिंदगी में हल्कापन, मुस्कान और कंफर्ट ला सके, तो वो इंसान अपने आप ही अलग नजर आता है। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली फॉर लाइफ इज शॉर्ट। मतलब जिंदगी को अननेसेसरीली बोझ मत बनाओ। ह्यूमर सिर्फ जोक मारना नहीं है, बल्कि सिचुएशंस को हल्का बना देना है। महिलाएं इंस्टिंक्टिवली उस आदमी को नोटिस करती हैं जो टफ मोमेंट्स में भी थोड़ा लाइट रह सकता है, जो हर बात को ईगो पर नहीं लेता, बल्कि सिंपल जेस्चर्स से माहौल को ईजी बना देता है। ये क्वालिटी रेयर है, क्योंकि बहुत से लोग या तो ओवर सीरियस रहते हैं या फिर ओवर फनी होकर चीप लगने लगते हैं। लेकिन जब तुम्हारे अंदर बैलेंस्ड सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, तो तुम एक नेचुरल मैग्नेट बन जाते हो, क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंस सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, बल्कि कंफर्ट भी देती है। सोचो, अगर कोई महिला देखे कि तुम्हारे साथ रहने से उसकी टेंशन हल्की हो जाती है, वो ज्यादा मुस्कुराने लगती है, तो क्या वो तुम्हारी ओर खींची नहीं रहेगी? यही वो मैजिक है जो बिना शब्द कहे भी काम करता है। याद रखो, ह्यूमर शो ऑफ नहीं है, ये तुम में से नेचुरली फ्लो होना चाहिए। और जब तुम्हारा वाइब प्लेफुल और पॉजिटिव होता है, तो सामने वाला तुम्हारे साथ रहना चाहता है, बस इसलिए क्योंकि तुम्हारा साथ उसकी जिंदगी को हल्का बना देता है। इमोशनल कंट्रोल और काल्मनेस का आकर्षण। सोचो, भीड़ में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो छोटी छोटी बातों पर गुस्से से फट पड़ते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हड़बड़ा जाते हैं और अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरे वो जिनके चेहरे पर हर हाल में एक अजीब सी शांति रहती है। स्टोइक फिलॉसफी का एक गोल्डन रूल है, यू कैनॉट कंट्रोल द आउटसाइड वर्ल्ड, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल योर रिस्पॉन्स। मतलब असली ताकत इस बात में है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे कंट्रोल में हो, ना कि तुम उनकी लहरों में बह जाओ।
महिलाएं बहुत तेजी से महसूस करती हैं कौन इंसान इमोशनली स्टेबल है और कौन बस दिखावा कर रहा है। अगर तुम हर परिस्थिति में काम रह सकते हो तो तुम्हारा वाइब सेफ्टी और स्ट्रेंथ देता है, और यही क्वालिटी सबसे बड़ा अट्रैक्टर बनती है। सोचो, ट्रैफिक में हर कोई चिल्ला रहा है लेकिन तुम कंपोज्ड होकर गाड़ी चला रहे हो, या कोई इंसल्ट कर दे और तुम रिएक्ट करने के बजाय बस हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाओ। ये छोटा सा बिहेवियर सामने वाले को इंस्टेंटली दिखाता है कि इस इंसान के अंदर गहराई है, ये छोटी चीजों से हिलने वाला नहीं। कामनेस रेयर है और रेयरिटी ही मैग्नेटिज्म बनाती है। जब तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हो तो तुम सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं कमाते बल्कि नेचुरली आकर्षण भी खींचते हो। याद रखो, सच्ची ताकत मसल्स में नहीं, इमोशनल कंट्रोल में होती है, और जो इंसान खुद को संभाल सकता है वो सबको सुरक्षित महसूस कराता है। लिसनिंग और अटेंशन का आकर्षण। जरा सोचो, आजकल हर कोई बोलना चाहता है, अपना पॉइंट साबित करना चाहता है, अपनी कहानी सुनाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच में सुनते हैं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, नेचर गेव अस 2 ears and 1 mouth, so we may listen twice as much as we speak। मतलब इंसान को सुनने के लिए ही ज्यादा सक्षम बनाया गया है। महिलाएं नेचुरली उस इंसान की तरफ खींचती हैं जो उनकी बातों को जेन्युइनली सुनता है, ना कि बीच में इंटरप्ट करता है, ना जजमेंटल नजर डालता है, बल्कि ऐसे सुनता है जैसे उनकी हर बात इंपॉर्टेंट हो। लिसनिंग सिर्फ कानों से नहीं होता, ये बॉडी लैंग्वेज से भी दिखता है। जब तुम आई कांटेक्ट बनाते हो, स्लाइट नॉड करते हो और बीच बीच में छोटे जेस्चर से बताते हो कि तुम ध्यान दे रहे हो, तो सामने वाला इंस्टेंटली फील करता है मेरी बात की वैल्यू है। सोचो, अगर कोई महिला महसूस करे कि तुम उसे समझने की कोशिश कर रहे हो बजाय खुद को साबित करने के, तो उसका दिल तुम्हारी ओर क्यों ना खिंचेगा? क्योंकि सच्चाई ये है कि हर इंसान सुना जाना चाहता है, और यहां तुम्हारी साइलेंस और फोकस तुम्हारा सबसे बड़ा अट्रैक्शन बन जाता है। बिना कुछ कहे सिर्फ अटेंटिव लिसनिंग से ही तुम्हारा चार्म 10 गुना बढ़ सकता है। याद रखो, लोग उस इंसान को भूल जाते हैं जो बहुत बोलता है, लेकिन उस इंसान को हमेशा याद रखते हैं जिसने उन्हें सच में सुना हो। आखिरकार, किसी भी महिला को अट्रैक्ट करने का असली राज कभी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि तुम्हारे इनर स्टेट में छिपा होता है। तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी कामनेस, तुम्हारी डिसिप्लिन, तुम्हारा पर्पस और तुम्हारी ऑथेंटिसिटी, यही सब क्वालिटीज मिलकर तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाती हैं जिसकी ओर लोग बिना वजह खींच जाते हैं। याद रखो, अट्रैक्शन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये तुम्हारे कैरेक्टर की नेचुरल फ्रेग्रेंस है। जैसे एक फूल को खुशबू फैलाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप पूरे माहौल को महका देता है। उसी तरह जब तुम खुद को ग्रो करते हो तो तुम्हारी एनर्जी ही तुम्हारा सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन बन जाती है। स्टोइक फिलॉसफी का सबसे बड़ा सबक यही है, बी मोर कंसर्न्ड विद योर कैरेक्टर देन योर रेप्यूटेशन, बिकॉज योर कैरेक्टर इज व्हाट यू रियली आर, व्हाइल योर रेप्यूटेशन इज व्हाट अदर्स थिंक यू आर। तो अब से फोकस करो कैरेक्टर पर, ना कि सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने पर, क्योंकि जब तुम अपने अंदर स्ट्रॉन्ग, काइंड और पर्पसफुल बन जाते हो तो बिना कुछ कहे भी लोग तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। और शायद सबसे सुंदर बात यही है, जब तुम खुद को इतना ग्रो कर लेते हो कि किसी महिला का अट्रैक्शन तुम्हारे लिए बोनस बन जाए, जरूरत नहीं, तब तुम सच में अनबीटेबल बन जाते हो। अब मैं तुमसे यही कहूंगा, अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ी भी क्लैरिटी दी तो इसे शेयर करो, ताकि और लोग भी समझ सकें कि अट्रैक्शन की असली जड़ कैरेक्टर में है। नीचे कमेंट में बताओ, इनमें से कौन सा पॉइंट तुम्हारे दिल को सबसे गहराई से छू गया। और याद रखो, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुम्हारा ऑथेंटिक सेल्फ ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।